हेलो एवरीवन, लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 9th इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पीपल एज रिसोर्स। आज मैं उसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो न केवल एग्ज़ाम के लिए बल्कि कंपटीशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए आज का ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट टू द इकोनॉमी। तो इसमें से इकोनॉमी के लिए एसेट का काम कौन नहीं करता है? डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या लेबरर। तो इसका सही आंसर होगा लेबरर, क्योंकि वो इकोनॉमी के लिए एसेट नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्फ कंजप्शन इज, यानी कि हम अपने लिए अपने सेल्फ कंजप्शंस के लिए जो भी प्रोडक्शन करते हैं वो क्या होता है? नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटी, नॉन मार्केट एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी या नन ऑफ द अबव। तो ये क्या होती है? ये होती है नॉन मार्केट एक्टिविटी, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन भी हो रहा है और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है, लेकिन वो नॉन मार्केट एक्टिविटी कहलाती है। द नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स, यानी कि जो सेकेंडरी सेक्टर्स होता है, जैसा कि आप जानते हो 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो सेकेंडरी सेक्टर्स में क्या इंक्लूड होता है? ट्रेड, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग या एजुकेशन। तो जो सेकेंडरी सेक्टर है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु कैन रीड एंड राइट इन एनी लैंग्वेज विद अंडरस्टैंडिंग इज टर्म्ड एज, यानी कि जो किसी भी लैंग्वेज को समझते हुए उसे लिख सकता है और पढ़ सकता है, तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे लिटरेट, यानी कि साक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिड नॉट हैव नेचुरल रिसोर्स, यानी कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है, बट बाय इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन रिसोर्स हैव बिकम रिच एंड डेवलप्ड, लेकिन उसने ह्यूमन रिसोर्स में डेवलप करके इन्वेस्ट करके अपने आप को रिच और डेवलप बना लिया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो वो कंट्री है जापान। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्सरी सेक्टर प्रोवाइड्स, जो टर्सरी सेक्टर है यानी कि जो थर्ड वाला सेक्टर है वो क्या प्रोवाइड्स करता है? तो थर्ड सेक्टर प्रोवाइड करता है सर्विसेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन, यानी कि जो पॉपुलेशन की क्वालिटी है वो किस पे डिपेंड्स करती है? लिटरेसी रेट पर, हेल्थ पर या स्किल पर या ऑल ऑफ द अबव। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इन तीनों पर ही डिपेंड करती है, यानी कि जब लिटरेसी रेट अच्छा होगा, उनकी हेल्थ अच्छी होगी और वो स्किलफुल होंगे, तभी तो वो क्वालिटेबल जो क्वालिटी है पॉपुलेशन की वो अच्छी होगी। पीपल एज अ रिसोर्स रेफर्स टू देयर, यानी कि पीपल को हम रिसोर्स कब रेफर करते हैं, कब मानते हैं? जब उनमें एजुकेशनल स्किल हो, जब उनमें प्रोडक्टिव स्किल हो या जब उनमें हेल्थ स्किल हो। कब हम उनको मानते हैं? तो उनकी प्रोडक्टिव स्किल के बेस पर हम उनको रिसोर्स मानते हैं, क्योंकि देखो एजुकेशनल होते हुए भी अगर हम प्रोडक्टिव नहीं हैं तो हम अनएम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में आ जाते हैं। तो हम रिसोर्स कब बनते हैं? जब हम प्रोडक्टिव स्किल रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट अ मार्केट एक्टिविटी, यानी कि इन चारों में से मार्केट एक्टिविटी कौन सी नहीं है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन या गवर्नमेंट सर्विस। तो देखिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ सर्विस और गवर्नमेंट सर्विस ये सब क्या है? ये सब मार्केट एक्टिविटी हैं, लेकिन लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन ये एक मार्केट एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि बच्चों की देखभाल करने वाली माँ को उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता, तो इसलिए ये एक मार्केट एक्टिविटी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड डेयरी, यानी कि कौन से सेक्टर में ये सारी जो चीज़ें हैं ये आती हैं? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और डेयरी, ये सब कौन से सेक्टर्स में रेफ़र करते हैं हम इनको? तो ये कहलाती हैं हमारी प्राइमरी सेक्टर में। ये प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ हैं, जबकि सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ होती है मैन्युफैक्चरिंग और टेरिटरी सेक्टर की एक्टिविटी होती है सर्विसेज। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज PHC स्टैंड्स फॉर, PHC किसके लिए इंगित करता है? तो P से ये होता है हमारा, P से पब्लिक, H से हेल्थ और C से सेंटर। तो हमारा कौन सा सही होगा? प्राइमरी हेल्थ सेंटर।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड। तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कहाँ पर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बता दूं कि ये एक ऐसी बेरोजगारी है जिसमें व्यक्ति दिखता है कि वो रोजगार में है, बट असल में उसको रोजगार नहीं मिला होता। और ये कंडीशन हमारे कौन से फील्ड्स में होती है, ये होती है हमारे एग्रीकल्चर में, क्योंकि एग्रीकल्चर जब हम खेती करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम खेती में लगे हुए हैं और हमारे पास रोजगार है, जबकि खेती एक ऐसा फील्ड है कि जिसमें साल के कुछ महीनों में व्यक्ति खाली होता है, यानी उसके पास कोई काम नहीं होता है, तो उस समय वो बेरोजगार होता है। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में पाया जाता है। The next question is which of the following is true about the birth rate, यानी कि बर्थ रेट के बारे में इनमें से कौन सा सही है। बर्थ रेट किसको कहते हैं? नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। बी है नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न फॉर एवरी 100 पीपल ड्यूरिंग अ ईयर, या नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, या नन ऑफ दीज। तो देखो बर्थ रेट क्या कहलाता है? बर्थ रेट होता है नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न फॉर एवरी 1000 पीपल, यानी कि 1000 लोगों पे एक साल के अंदर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इसमें एक पर्टिकुलर पीरियड दिया होता है टाइम का, उसमें 1000 लोगों के बीच प्रत्येक 1000 लोगों पर जितने बेबीज का जन्म होता है उसको हम जन्म दर या बर्थ रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एज ग्रुप फॉर्म्स द वर्क फोर्स ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि कौन सा ऐसा एज ग्रुप है जो पॉपुलेशन की वर्क फोर्स को बताता है। तो देखो वर्क फोर्स जो हमारी होती है वो होती है 15 to 59 ईयर्स, यानी कि इस एज ग्रुप के लोगों को ही हम किसी भी कंट्री की वर्क फोर्स मानते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इनमें से कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें कि लेबर की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, जो लेबर को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। तो बताइए ये कौन सा है? सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है, इंडस्ट्री है, या फिर एग्रीकल्चर है। तो देखो लेबर की सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की पावर कौन से सेक्टर में है? वो है एग्रीकल्चर में। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज यानी कि शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड होता है या पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, या नन ऑफ दिस। तो देखो अर्बन एरियाज में जो पाया जाता है वो होता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वहाँ पे लोग एजुकेटेड होते हैं और उसके बावजूद भी अगर वो बेरोजगार हैं तो उसको हम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेज इज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, यानी कि इनमें से किस प्रकार से हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? एजुकेशन के थ्रू, मेडिकल केयर के थ्रू, या ट्रेनिंग के थ्रू, या साइंस के थ्रू। तो देखिए इसमें हम एजुकेशन भी आ जाएगा, मेडिकल केयर भी आ जाएगा और ट्रेनिंग भी आ जाएगा। जो हमने पढ़ा था ना एजुकेशन, हेल्थ और स्किल, ये उसी का नाम है। तो एजुकेशन, मेडिकल केयर और ट्रेनिंग, ये तीनों ही इसके आंसर हो जाएंगे, यानी कि हम कहेंगे इसमें ए, बी और सी। द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स रेफर्स टू, यानी कि 1000 यानी कि 1000 मेल पर जो फीमेल का नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जानते हैं सेक्स रेशियो के नाम से, यानी कि लिंग अनुपात के नाम से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू टर्सरी सेक्टर, यानी कि जो हमारा टर्सरी सेक्टर है उसके बारे में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इन दीज एक्टिविटीज गुड्स आर आइदर ग्रोन ऑन द अर्थ और डग आउट फ्रॉम द अर्थ, या these activities transform primary goods into some commodities with the help of manual labor or machines. These activities generate services rather than goods. Yeah, this sector is primarily known as service sector. तो ये कौन सा होता है? हम जैसे कि हम जानते हैं जो टर्सरी सेक्टर होता है वो
सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि दीज एक्टिविटीज़ ट्रांसफॉर्म्स प्राइमरी गुड्स इनटू सम कमोडिटीज़ विद द हेल्प ऑफ मैनुअल लेबर और मशीन्स। The next question is, when there is investment made in the form of education, training and medical care, the population becomes, यानी कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर की फॉर्म में, तो पॉपुलेशन कैसी हो जाती है। तो जैसा कि हमारे इस चैप्टर का ही नाम है ह्यूमन रिसोर्स, तो जो हमारी पॉपुलेशन है वो हो जाती है ह्यूमन कैपिटल। तो इस तरीके से ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे जो कि सेकंड चैप्टर से रिलेटेड थे, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पाठ को समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।